My dear friends, मेरे प्यारे मित्रों, today God is going to bring a sound of victory in our lives. आज परमेश्वर विजय की उस ध्वनि को, आवाज को हमारे अंदर लाने जा रहा है। The Lord has come in our midst to give each one mighty victory. और परमेश्वर आज हमारे मध्य आया है ताकि हम में से हर एक को वो महान विजय दे। So whatever thing you're waiting for a breakthrough today, लेकिन आज तक आप जिस बात में विजय पाने का इंतजार कर रहे थे, whatever failure you're having today, जिस किसी असफलता को आज आप लेकर आए हैं, whatever burden you're carrying in your heart, जिस किसी बोझ को आप अपने हृदय में लेकर चल रहे हैं, give it into the hands of Jesus. आज प्रभु यीशु मसीह के हाथों में उसे दे दें। Today He has come to give you victory. और आज वो इसलिए यहाँ आया है ताकि वो आपको विजय दे सके। A mighty sound of victory He will bring into your life. आपके जीवन में विजय की एक महान घोषणा, ध्वनि वो आपके जीवन में ले आएगा। One time when we went to see our Chennai cricket team play, और एक समय जब हम गए थे क्रिकेट देखने के लिए, जहां पर हमारी चेन्नई की टीम खेल रही थी, Chennai Super Kings. जिसका नाम है चेन्नई सुपर किंग। How many of you follow cricket? आप में से कितने लोगों को क्रिकेट समझता है? Can I see your hands? आप क्रिकेट पसंद है? आप हाथ उठाकर दिखाएं। Okay. How many of you know Dhoni? आप में से कितने लोग धोनी को जानते हैं? People who know Dhoni are more than people who watch cricket. क्रिकेट देखने वालों से वे लोग ज्यादा हैं जो धोनी को जानते हैं। Chennai Super Kings was in a losing state in that match. और उस मैच में क्या हुआ कि चेन्नई सुपर किंग की जो टीम है वो हारने जा रही थी। It came to the last over. बस लास्ट ओवर बचा हुआ था And the whole stadium went quiet. और सारे जो दर्शक स्टेडियम में थे सब शांति से चुप हो गए। They were thinking, that's it, we're going to lose. और उन्होंने सोचा अब खत्म हो गया, अब हम लोग हारने वाले हैं, No hope for us. हमारे लिए कोई आशा बची नहीं है। That's the time when a wicket fell और वो समय था जब एक विकेट गिरा and the announcer announced that MS Dhoni is coming into the pitch. और फिर तब अनाउंसर ने जो है अनाउंस किया कि अब इसके बाद जो अगला खिलाड़ी आने वाला है वो MS धोनी है। And the quiet stadium suddenly started to roar. और फिर जो स्टेडियम एकदम चुप शांत था, अचानक से सब चिल्लाने लगे। Everybody started to shout and whistle. और हर एक व्यक्ति चिल्लाने लगा, सीटियां बजाने लगा। And all through the stadium, people were saying, Dhoni, Dhoni, Dhoni. और पूरे स्टेडियम में लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, धोनी धोनी धोनी। They were all shouting his name. और सभी उसके नाम को चिल्ला रहे थे। The whole stadium started to shake. और पूरा स्टेडियम आवाज से हिल गया। That was the sound. इस प्रकार की आवाज। And Dhoni came in swinging his bat. और उस आवाज में धोनी जो है अपना बैट हिलाते हुए आया। But alas, in that match, even Dhoni was not able to save the team. लेकिन दुख की बात यह है कि उस मैच में धोनी भी उस टीम को जिता नहीं पाए। But my friends, लेकिन मेरे मित्रों, even though victory is not assured every time with Dhoni, भले धोनी के साथ विजय हर समय मिलेगी ऐसा नहीं है, with God, nothing is impossible. लेकिन ध्यान रहे परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। With God, victory assured every time in our life. परमेश्वर के साथ हमारे जीवन में हर समय निश्चित रूप से परमेश्वर विजय दिलाएगा। Isn't it wonderful to have your victory guaranteed? ये कितनी बेहतर बात है कि हमारी विजय की गारंटी हमें मिलती है। He is able to move mountains for you. वो परमेश्वर आपके लिए पहाड़ों को हटा देगा। He is able to do the impossible for you. परमेश्वर आपके लिए असंभव को करके दिखाएगा। He was able to perform mighty wonders for you. वो आपके लिए महान चिन्ह और चमत्कार करेगा। And turn the situation around in your favor. और आपके चारों ओर की परिस्थिति आपके तरीके से भलाई में बदल देगा। And he will do it for you because he loves you. और वो ऐसा आपके लिए करेगा क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। Not because you have not been a good person will he stop doing good. इसलिए नहीं क्योंकि आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं तो परमेश्वर कुछ अच्छा नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर समय अपनी भलाई आपके लिए करेगा। Don't say I am in too much trouble. The Lord also cannot help. और ऐसा ना कहे कि मैं इतनी मुसीबत और परेशानी में हूं कि परमेश्वर भी मेरी मदद नहीं कर पाएगा। Because of his great love for you. ध्यान रहे वो आपसे इतना महान प्रेम करता है, इसके कारण
Jesus is going to bring the sound of victory into your lives tonight. आज की रात यीशु मसीह आप सभी के जीवन में विजय की उस ध्वनि, उस आवाज को लेकर आएगा। And from tonight, you're going to live in His victorious path. और आज की रात से आप उसके विजय के रास्ते पे जीना शुरू करेंगे। In Psalm 118, we're going to meditate tonight. और भजन संहिता 118 आज की रात जो है हम उस पर मनन करेंगे। If we read Psalm 118, 14 to 16. भजन संहिता 118 उसका 14 से लेकर 16 तक हम पढ़ेंगे। The Lord is my strength and my defense. He is my salvation. परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वो मेरा उद्धार ठहरा है। The Lord has become my salvation. ओ परमेश्वर मेरा उद्धार बना है, He is my strength. वो मेरी ताकत है। With that strength, I will keep on going. और उसी सामर्थ की वजह से मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। No matter if I see there is nothing ahead of me. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आगे सामने मुझे कुछ भी ना दिखाई दे। The Lord is going to be the strength of your life to keep going. हर परिस्थिति में परमेश्वर आपके जीवन की सामर्थ बना रहेगा कि आप आगे बढ़ते चले जाएं। And this verse says, the Lord has become my salvation. और यहाँ पर वो कहता है वचन में कि परमेश्वर मेरा उद्धार ठहरा है। He is going to come and save us tonight. आज की रात वो आकर हमें बचाएगा, हमारा उद्धार करेगा। He is going to save our soul tonight. आज की रात वो हमारे प्राणों का उद्धार करेगा। He is going to save our life tonight. आज की रात वो हमारे जीवनों का उद्धार He करेगा। is going to save our family tonight. आज की रात वो हमारे परिवारों का उद्धार He करेगा। is going to save your career tonight. आज की रात वो आपके जो काम को या आपके भविष्य को बचाएगा। Make the Lord your salvation tonight. आज की रात परमेश्वर को अपना उद्धार बना ले। This is what He asks us to do. और यही तो करने के लिए परमेश्वर हमसे कहता है। The Lord is your Savior. प्रभु आपका उद्धार करता है। He comes with great love to become our salvation. वो बड़े प्रेम से हमारे पास आता है हमारा उद्धार बनने के लिए। Look at verses 15 and 16. आइए 15 और 16 पदों को भी देखें। Shouts of joy and victory धर्मी के तंबुओं में, resound in the tents of the righteous. धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। Shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous. और जय जयकार और उद्धार की ध्वनि उन धर्मियों के तंबू में होती है। That's how our heart should be. ऐसा ही हमारा हृदय होना चाहिए। That's how our home should be. ऐसा ही हमारा घर होना चाहिए। With shouts of joy and victory because we have the Lord on our side. जिसमें से जय जयकार की ध्वनि निकले क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। Never afraid. कभी भी डरे नहीं, Never doubting. कभी भी शक नहीं करें, Never shaken. कभी भी हिले नहीं। From tonight, as He becomes the salvation of our lives, और आज की रात से जैसे परमेश्वर हमारे जीवनों का उद्धार करता बनेगा, there is going to be continuous shouts of joy and victory in your heart. तो लगातार आपके हृदय में आनंद की जय जयकार की ध्वनि आएगी। Because you'll feel the Lord with you in your heart. क्योंकि आप महसूस करेंगे कि प्रभु आपके हृदय में आपके साथ है। Somebody mighty is within you. कोई सर्व सामर्थी आपके अंदर है, ऐसा आपको लगेगा। He will go with you, leading you wherever you go. और वो आपके साथ आपकी अगुवाई करते जाएगा। आप जहां जहां जाएंगे वो अगुवाई करेगा। Thank you, Jesus, for we are not alone, Lord. धन्यवाद यीशु, क्योंकि हम अकेले नहीं है प्रभु। We are not alone. हम अकेले नहीं है प्रभु। Right now, His love is filling you. और इस समय भी उसका प्रेम आपको भर रहा है। He is waiting to become your salvation. वो इंतजार कर रहा है आपका उद्धार बनने के He लिए। wants to do everything for you. वो आपके लिए सब कुछ करना चाहता है। Receive Him. उसे आप स्वीकार करें, Receive Him. उसे स्वीकार करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। This verse says, the Lord's right hand has done mighty things. और ये वचन कहता है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ ने महान पराक्रम का काम होता है। The Lord's right hand is lifted high. और परमेश्वर का दाहिना हाथ ऊंचा उठा हुआ है। Yes, the Lord's right hand has done mighty things. और हाँ, परमेश्वर के दाहिने हाथ ने महान कार्य किए हैं। This will be your shouts of joy and victory. और ये आपके लिए आनंद और विजय की ध्वनि जय जयकार होनी चाहिए। You will continue to shout that the Lord's right hand is with me.
और फिर आप लगातार चिल्लाकर जय जयकार करते हुए कहेंगे कि प्रभु का दाहिना हाथ मेरे साथ है, It has done mighty things for me. उसने मेरे लिए महान पराक्रम के काम किए हैं And He will continue to do mighty things for me. और वो लगातार मेरे लिए पराक्रम के महान कार्य करेगा। Even tonight, as the Lord works in your life, you're going to shout with this joy. और आज की रात भी जैसे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आप उसी आनंद से जय जयकार करेंगे। For you see, the Lord's right hand is powerful, my friends. और मेरे दोस्तों, आप देखिए परमेश्वर का जो दाहिना हाथ है सामर्थ्यशाली है। He can produce wonders as He lifts His hand for और us. जैसे परमेश्वर अपने हाथ को उठाता है, वो हाथ जो है महान कार्य, अद्भुत कार्य को करता He है। can silence every enemy before us. वो हमारे सामने के हर शत्रुओं को चुप करा देगा, शांत कर देगा। Every evil power runs when the Lord lifts His mighty hand for us. और जब परमेश्वर हमारे लिए अपने महान हाथ को उठाता है, तो सारे जो शत्रु है वो दौड़कर भाग जाते हैं। And God's wonderful blessings flow into our lives. और फिर परमेश्वर की बेहतर आशीषें हमारे जीवन में बहती हैं। His right hand is mighty. उसका दाहिना हाथ पराक्रमी और सामर्थी है। And tonight He lifts it for us to bring the sound of victory in our lives. और आज की रात परमेश्वर उसी दाहिने हाथ को उठा रहा है ताकि हमारे जीवन में उस जय जयकार की, विजय की ध्वनि को ला सके। What more do you need, my friend? मेरे मित्रों, और आपको क्या चाहिए? Don't be worried. इसलिए चिंता न करें, You're in good hands. आप अच्छे हाथों में हैं। He will carry you. वो आपको लेकर चलेगा। This sound of victory, और ये जो जय जयकार, विजय की जो जय जयकार है, I want to share 3 ways in which God is going to give you victory. और मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में विजय को देता है। Firstly, victory in your purpose. और पहला, आपके जो उद्देश्य है, मकसद है, उसमें विजय। In your life's purpose. आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? Psalm 118, 5 to 8, if we read. और अगर भजन संहिता 118, 5 से लेकर 8 तक अगर हम पढ़ेंगे, When hard pressed, I cried to the Lord. कि जब मैं बहुत परेशानी में पड़ा तब मैंने परमेश्वर को पुकारा, He brought me into a spacious place. और फिर परमेश्वर मुझे एक चौड़े स्थान में ले आया। The Lord is with me. और परमेश्वर मेरे साथ है, I will not be afraid. मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। What can mere mortals do to me? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? The Lord is with me. परमेश्वर मेरे साथ है He is my helper. और वो मेरा सहायक है। I look in triumph on my enemies. और मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। It is better to take refuge in the Lord परमेश्वर की शरण लेना बहुत ही बेहतर है than to trust in humans. परमेश्वर की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। Today you might have come hard pressed. हो सकता है आज आप बड़े बोझ के हृदय को लेकर आए हैं। You might feel like things are squeezing you from all sides. आपको लगता है कि सारी बातें आपको बिल्कुल दबा डाल रही हैं। You are चारों locked ओर। in a tight space आप एकदम फंस गए हैं, अटक गए हैं। with your career coming to being over. हो सकता है आपको आपका करियर लगता होगा अब सब खत्म हो गया, Losing your job. आपका आनंद खत्म हो रहा है, Not knowing what to do. अब आपको पता नहीं आगे क्या करें, With no hope for the future. और भविष्य की कोई आशा आप में बाकी नहीं बची, The troubles coming and stopping you from working. और परेशानियां आती हैं आपको आगे बढ़कर काम करने में रुकाने के लिए, Stopping you from ministering. सेवकाई में रुकाने के लिए आती हैं, You're not able to put your foot forward. और आप एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे। But in this hard pressed, लेकिन इस बोझ से दबे हुए हृदय में, hard pressed space, और ऐसी जगह में जहां पे बहुत दबाव में हैं आप, as you also cry out to the Lord, और जैसे आप भी अपने परेशानियों में प्रभु को पुकारते हैं, He will bring you into a spacious place. तो वचन कहता है वो आपको चौड़े स्थान में लेकर आएगा, Big place. बड़े स्थान में ले आएगा। That's how the Lord is going to hold your hand and take you in your career. और इसी प्रकार से परमेश्वर आपके हाथ को थामेगा और आपके करियर में आपको आगे ले जाएगा। He wants to take you into a spacious place. परमेश्वर आपको चौड़े स्थान में लेकर जाना चाहता है, Being honored before people. और परमेश्वर आपको लोगों के सामने आदर दिलाना चाहता So है। don't give up looking at the troubles of today. और इसलिए आज की परिस्थितियों को, परेशानियों को देखकर हार न माने। Looking and seeing that things are ending today. और आपको लग रहा है कि आज सारी बातें खत्म हो रही हैं, God has great plans. लेकिन ध्यान रहे परमेश्वर के पास महान योजना है। He himself is going to take you through those plans. वो परमेश्वर खुद आपको अपनी योजनाओं में से लेकर चलेगा। This verse says, the Lord is with me. और ये वचन कहता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, I will not be afraid. तो मैं नहीं डरूंगा। What can mere mortals do to me?
मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? He is my helper. परमेश्वर मेरा सहायक है He will help me triumph over my enemies. और परमेश्वर मेरे बैरियों पर विजय पाने में मेरी मदद करेगा। Don't be afraid of your enemies. और इसलिए अपने शत्रुओं से डरे नहीं। People giving you trouble to do your work, और जो लोग आपको परेशान करते हैं, सता रहे हैं ताकि आप काम न कर सकें, criticizing you, आपकी निंदा करते हैं, putting cases against you, आपके विरोध में केस डालते हैं, and stopping you. आपको रुकाते हैं, God's victory will break every barrier. परमेश्वर की विजय हर एक बाधा को तोड़ देगी। He will be your helper, परमेश्वर आपका सहायक होगा, making you triumph over your enemies. परमेश्वर ऐसा करेगा कि आप अपने शत्रुओं पर विजय पाएंगे। There was a young boy called David, एक युवा लड़का था जिसका नाम डेविड था, and he was just bringing food to his brothers when they were fighting against an army. और वो अपने भाइयों को खाने की चीजें ले जा रहा था जब उसके भाई दो सेना में लड़ रहे थे। These brothers were fighting in the army of Israel और ये जो उसके भाई थे वो इजराइल की सेना में युद्ध लड़ रहे थे against the nation of the Philistines. और उनका युद्ध जो था वो फलस्तीनी लोगों से था। There was a great champion among the Philistines, और फलस्तीनी लोगों में एक बहुत ही बड़ा चैंपियन था and he was shouting against the armies of Israel. और वो जो आकर इजराइल की सेना के विरुद्ध ललकारता था, What can you all do? ओ तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? Who can defeat me? कौन मुझे हरा सकता है? And he was mocking at the God of Israel, और वो जो इजराइल का परमेश्वर है उसका मजाक उड़ाता था, making fun of him. परमेश्वर का मजाक उड़ाता था। At that moment, the Lord rose up within David. और उस समय में परमेश्वर जो है दाऊद के अंदर से खड़ा होता The है Spirit of the Lord rose up within David, और दाऊद के अंदर से परमेश्वर का आत्मा खड़ा होता and है he went forward with a mighty zeal. और दाऊद जो है बड़े जोश के साथ आगे जाता है। He said, I will take down this giant Goliath. उसने कहा मैं ये राक्षस गोलियत को मैं गिरा दूंगा। The zeal of the Spirit of the Lord rose up within him. और परमेश्वर के आत्मा की एक जो जोश था वो उसके अंदर आ गया। When you go to fight such battles, जब आप ऐसे युद्ध को लड़ने जाते हैं, when you go to face big mountains like that, जब ऐसे किसी बड़े पहाड़ का जिंदगी में आप सामना करते हैं, to do big things which you think you are not capable, और बड़े महान कामों को करने के लिए जब आप कदम आगे बढ़ाते हैं जहां आपको लगता है आप नहीं कर पाएंगे, you will see your helper, the Spirit of God, rising up within your heart. ऐसे में आप अपने सहायक जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है उसको अपने हृदय से ऊपर आते हुए देखेंगे। He will rise up and cast away every fear from your heart. परमेश्वर का आत्मा आप में उठ खड़ा होगा और आपके हृदय के हर भय और डर को निकाल देगा। Every lethargy from your heart. आपके हृदय से हर एक जो है भय को निकाल देगा। And he will direct you towards his purpose. और परमेश्वर आपकी अगुवाई अपने उद्देश्यों की दिशा में करने लगेगा। Just like he directed David to defeat Goliath. जिस प्रकार से उसने दाऊद की अगुवाई करी गोलियत को हराने के लिए। And you will go with a single-minded purpose to conquer and have the victory. और उसी तरीके से आप भी एक मन और एक विचार को लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि आप अपनी विजय को पा सकें। And David went with the Spirit of God. और दाऊद जो है परमेश्वर की आत्मा से भरकर आगे बढ़ा। Even though he was a young little boy, और भले उसकी उम्र कम थी, वो छोटा लड़का था, he defeated the giant Goliath with one stone. और उसने उस राक्षस गोलियत को एक ही पत्थर में मार डाला। As he swung it and hit the head of Goliath, और जैसे उसने उसको घिलाकर पत्थर मारा वो सीधे गोलियत को लगा। the power of God went through him. वो परमेश्वर की सामर्थ उसके द्वारा आगे बढ़ी। This is how you're going to face your battles. इसी प्रकार से आप भी अपने युद्ध का सामना करेंगे। This is how you're going to face your future. और ऐसे ही आपको भी अपने भविष्य का सामना करना है। Even in your work, आपके नौकरी की जगह पर, even in your ministry, आपकी सेवकाई में, the Holy Spirit will rise up from within you. और वो पवित्र आत्मा आपके अंदर से उठ खड़ा होगा। The Spirit of God will rise up within you परमेश्वर का आत्मा आप में ऊंचा उठेगा and give you the power to have the victory, और परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य देगा कि आप विजय को पा सकें, to bring down the obstacles before you ताकि आपके सामने जो बाधा है उसे आप गिरा सकें, and to keep moving forward. और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाकर ले जाएगा। Isaiah 42:13 says, यशायाह 42:13 कहता है, the Lord shall go forth like a mighty man.
और कि परमेश्वर एक पराक्रमी योद्धा के समान आगे आगे जाएगा। He shall stir up his zeal like a man of war. और वो एक योद्धा के समान अपने उत्साह में जोश में आगे बढ़ेगा। He shall cry out, yes, shout aloud. और हाँ, वो पुकार कर कहेगा, जोर से चिल्ला कर कहेगा। He shall prevail against his enemies. और वो अपने शत्रुओं पर विजय पाता हुआ आगे बढ़ेगा। How is the Lord going to do this? तो परमेश्वर ये कैसे करेगा? Through you. आपके द्वारा, Through you. आपके द्वारा। In you, he will go forth like a mighty man. आपके अंदर वो महान पराक्रमी योद्धा के समान आगे जाएगा। And in your heart also, you'll feel so confident. और फिर आप ये बात अपने हृदय में भी महसूस करेंगे, पक्के भरोसे को महसूस करेंगे। So powerful. बड़ी सामर्थ्यशाली। That somebody else is rising up to fight your battles with you. आप देखेंगे कि एक बड़ा सामर्थ्यशाली आपके अंदर से उठ खड़ा होगा आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए। And he shall prevail against his enemies. और वो अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा। He shall stir up his zeal like a man of war. और योद्धा के समान वो अपने ताकत और पराक्रम को आगे बढ़ाएगा। As you carry Jesus into your studies. जैसे आप अपनी पढ़ाई लिखाई में भी यीशु को लेकर चलेंगे। As you carry him into your singing profession, teaching profession. और यदि आप इस यीशु मसीह को अपने जो है काम में, चाहे वो आप शिक्षक हैं, गाने के काम को करते हैं, परमेश्वर ले जाएगा। He will give you the power to have the victory. और परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य देगा कि आप विजय को पाएंगे। He'll give you a new spirit. वो आपको एक नया आत्मा देगा, A spirit of boldness. एक साहस का आत्मा देगा, A spirit to do great things. महान कार्य करने का आत्मा। And you will become a new person. और फिर आप एक नया व्यक्ति बन जाएंगे। There was a girl called Shiny Singh in Ambikapur, Chhattisgarh. छत्तीसगढ़ अंबिकापुर में शाइनी सिंह नाम की एक लड़की है। She was weak in her studies, especially in physics. और वो जो है अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर थी, खासकर फिजिक्स में कमजोर थी। She contacted the prayer tower. और फिर उसने हमारे प्रार्थना भवन में फोन लगाया। And the prayer intercessor prayed with great faith. और फिर हमारे प्रार्थना योद्धाओं ने बड़े विश्वास के साथ उसके लिए प्रार्थना की। And she enrolled her in the Young Partners Plan. और उसने अपना नाम हमारे युवा भागी योजना में नाम पंजीकृत कराया। And when she joined this plan and joined the ministry, और जब उसने इस योजना में अपना नाम लिखाया, इस सेवकाई के साथ जब वो आकर जुड़ी, in the coming days she felt so different. और आगे आने वाले दिनों में उसने एक बड़ा ही अंतर फर्क को महसूस किया। God gave her a new spirit. परमेश्वर ने उसे नया आत्मा दिया। She said, every day I started to read the Bible and then only sit to study. उसने कहा कि हर दिन उसके बाद मैं बाइबल पढ़ने लगी और बाइबल पढ़ने के बाद ही अपनी पढ़ाई करती थी। I would receive the promise that God shows and I would study with that confidence. और फिर परमेश्वर जो भी प्रतिज्ञा मुझे उस दिखाता था उसको मैं लेती थी और बड़े भरोसे से फिर अपनी पढ़ाई भी करती थी। Before every exam she would call the telephone prayer tower of Jesus calls and get prayers. हर परीक्षा से पहले वो हमारे प्रार्थना भवन में फोन करती थी और प्रार्थना योद्धा उसके लिए प्रार्थना करते थे। When she wrote her 10th exam, she got 94% marks. और जब उसने अपनी 10वीं क्लास का परीक्षा दिया उसमें उसको 94% मार्क मिले। And she was glorifying the Lord. और वो आकर परमेश्वर की महिमा कर रही थी। Couldn't believe it. वो खुद पर विश्वास नहीं हो रहा Oh था। Lord, you have given me a great victory. उसने कहा परमेश्वर धन्यवाद, तूने मुझे एक बड़ी विजय दी। A great result. एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया। 12th standard came उसके बाद 12वीं क्लास में वो आई and there was COVID during that time. और उस समय कोविड का बीमारी चल रहा था। So she had to study in online classes. तो इसके लिए वो ऑनलाइन क्लास से पढ़ाई करती थी। It was difficult to study. उसको पढ़ाई करने में बहुत कठिनाई होती थी। But then she continued to read the Bible, pray and study. और लेकिन लगातार उसने अपना बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना जारी रखा और उसके बाद ही वो पढ़ाई करती थी। That gave her a great strength. और उससे उसको बहुत सामर्थ्य मिली। That God was with her. और उस परमेश्वर उसके साथ था। And in her 12th exam, she got 95% marks. और 12वीं की परीक्षा में उसको 95% मार्क मिला। She had a strong desire to become a doctor and serve the people, और उसकी बहुत इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करे, especially to serve the poor. विशेष करके गरीब बीमारों की सेवा करना। She, with prayers, she wrote her NEET exam. और फिर उसने अपने नीट की परीक्षा दी। She became amazingly successful in the first attempt itself and got
the marks to clear the NEET. और फिर पहली नीट की परीक्षा में ही वो पास हो गई और परमेश्वर ने ऐसा किया कि वो अपने नीट में अच्छे नंबर से पास हुई। Today she's gotten a seat in a reputed government medical college in Raipur. और रायपुर में मेडिकल कॉलेज में उसको बहुत ही अच्छी मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गया है। God has held her hands and brought her to fulfill her purpose. देखिए परमेश्वर ने उसके हाथ को पकड़ा और यहाँ तक लाया ताकि वो अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके। You may be feeling weak in your studies. हो सकता है आप अपनी पढ़ाई में खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। You may be feeling weak to do some work, हो सकता है किसी काम को करने में आप खुद को कमजोर पा रहे हैं। saying I am not capable. हो सकता है आप ये कहते हो कि मैं नहीं कर सकता। But my friends, लेकिन मेरे मित्रों, is it you who's going to go and do it? ये आप हैं कि जाकर आप ही करेंगे। Somebody has told us that he's coming with us. और आपको आज पता चलेगा, किसी ने कहा कि वो परमेश्वर आज हमारे साथ जाएगा। Receive Jesus. और इसलिए यीशु को स्वीकार करें। He can do things so easily for you. वो आपके लिए सारी बातों को आसान बना देगा। Let us not toil by ourselves. इसलिए खुद में संघर्ष परिश्रम करते न रहें, Somebody is coming to give us the power to have the victory. क्योंकि कोई तो है जो आपके साथ और आपके पास आएगा ताकि आपको वो सामर्थ्य दे और विजय दे। Even when you sit to study, is going to rise up within you like a mighty man. और जब आप पढ़ाई के लिए बैठेंगे, वो एक महान पराक्रमी योद्धा के समान आप में से उठ खड़ा होगा Giving you great wisdom. और आपको बड़ी अद्भुत बुद्धि देगा। He wants the young people here, the little children here to shine for his name. वो परमेश्वर यहाँ आए युवाओं के लिए और जो छोटे बच्चे हैं, वो चाहता है कि उसके नाम के लिए ये सभी चमकें। He is giving you a special grace परमेश्वर आपको विशेष अनुग्रह देता है to be different, ताकि आप अलग हो जाएं, to shine in your school, in your class. ताकि आप अपने क्लास में, आप स्कूल में चमकने लगें। Today he's coming with us आज वो परमेश्वर हमारे साथ आता to है give victory in our purpose. हमारे उद्देश्यों में हमें विजय दिलाने के लिए। Secondly, he's giving us victory over death. और दूसरा, वो हमें मृत्यु पर विजय दिलाता है। Over the death in our lives. हमारे जीवन में जो मृत्यु है उस पर विजय दिलाता है। When things are dying, जब हमारे जीवन की बहुत सारी बातें मरती हैं, when things are dying in our life, जब हमारे जीवन में बहुत सारी बातें मर रही हैं we can't bear it humanly. और इंसानी सामर्थ्य से तो हम उसे सह नहीं पाते, The pain is too much. क्योंकि वो जो दर्द है वो बहुत ज्यादा होता है। We think we are finished. हमें लगता है कि हम खत्म हो गए We are powerless to even move sometimes. और कभी कभी तो हमें आगे बढ़ने में भी ताकत नहीं रहती। There was someone who came with a prayer request. एक व्यक्ति था जो प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आया She said, I have lost 4 children in miscarriage. और उस महिला ने अपनी प्रार्थना विनती लाकर कहा कि मैंने अपने 4 बच्चों को गर्भपात हो गया मेरा और मेरे 4 बच्चे इस तरह से चले गए। Please pray for me. मेहरबानी करके मेरे लिए प्रार्थना करें। Tears were rolling down her eyes. ये बताते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे Comfortless. और बिल्कुल किसी ने उसको दिलासा नहीं दे, बेचैन थी। How can we carry such agony? ऐसी पीड़ा को हम कैसे लेकर चल सकते हैं? How can we move forward with such pain? ऐसी परिस्थिति में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? We cannot bear this valley of death by कभी-कभी ourselves. कभी-कभी मृत्यु की जो तराई है उसको हम अपने जीवन में सह नहीं पाते। Today you might be in the path of death because of sickness. हो सकता है बीमारी की वजह से आज आप मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, Or due to separation in your home. या फिर आपके घर में जो है अलग अलग हो गए सब लोग इस वजह से। Due to loneliness. हो सकता है आप जिंदगी में अकेले हैं उसकी वजह से। Due to failures. हो सकता है असफलताओं की वजह से, Due to losses. या आपने बहुत हानि हुआ है आपका। But my friends, लेकिन मेरे मित्रों, for his children, उसके बच्चों के लिए God gives victory over this path of death. मृत्यु के इस रास्ते पर भी परमेश्वर अपनी संतानों को विजय देता है He makes you conquer it. और परमेश्वर आपको जयवंत से बढ़कर बनाएगा। Even though it's humanly difficult, भले इंसानी सामर्थ्य से ये बातें कठिन है, rely upon him. लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखें, He is the only one who can make you conquer death. क्योंकि वही परमेश्वर है जो आपको मृत्यु पर विजय दिलाएगा। We see it in Psalm 118, 17 and 18. और इसको हम देखते हैं भजन संहिता 118, 17 और 18 में। The psalmist says, और भजन का लिखने वाला कहता है I will not die, कि मैं नहीं मरूंगा, but I will live. वह परंतु मैं जीवित रहूंगा And I will proclaim what the Lord has done. और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। The Lord has chastened me severely.
परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, but he has not handed me over to death. परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। Yes, the Lord will not let your life to die. और परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा। He will not allow your life to perish. वो आपके जीवन को नाश में नहीं जाने देगा। Today he is giving you a victory over death. आज परमेश्वर आपको मृत्यु पर विजय देता है। The path of death in our life. हमारे जीवन में जो मृत्यु का मार्ग है। And this verse says, the Lord has chastened me severely. परमेश्वर उससे बचाएगा। और यहाँ पे वचन कहता है परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है। He has worked in my life. और उसने मेरे जीवन में काम किया है। In this path of death that he is allowing me to go through. और मृत्यु के वो रास्ते में जिसमें वो मुझे जाने की इजाजत दे रहा है। But he has not handed me over to death. लेकिन उसने इतना होने पर भी मुझे मृत्यु के वश में नहीं जाने The दिया। Lord allows this for a reason. परमेश्वर जो है ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में एक वजह से आने देता है। It is to chasten, transform our spirit. और ये इसलिए होता है ताकि हमारी आत्माओं में एक बड़े बदलाव को हम पाएं। Transform our character. हमारे चरित्र को बदलने के लिए परमेश्वर ऐसा करता है। Transform our thinking हमारे सोच को बदलने के लिए, from thinking in the human self. यानी हम इंसानी तरीके से सोचने से हम और आगे बढ़ जाते हैं। He puts to death our self, तो परमेश्वर हमें स्वयं को हमें मृत्यु में ले our जाता है। human self, यानी जो हमारा इंसानी मानवीय स्वभाव है उसे मारता है by taking us in this path. उस रास्ते पर लेके जाने के द्वारा। And he makes us resurrect in his image. और फिर परमेश्वर हमारा पुनरुत्थान उसके स्वरूप और समानता में करता है। When he makes you conquer this path, जब परमेश्वर इस मार्ग में आपको विजय दिलाता है, you'll come out as a new person, तो आप एक नए व्यक्ति के रूप में आगे आएंगे। a person filled with Jesus. ऐसे व्यक्ति के रूप में जो यीशु से भरा हुआ है। This is why he allows it. और इसीलिए तो ये सारी परिस्थितियां हमारे जीवन में वो आने देता है। If we don't see these troubles in our life, अगर हम अपने जीवन में कोई संकट या परेशानी को न देखें, many of us don't reach out to him. और तो कई लोग हम में से तो उसके पास भी नहीं जाएंगे। We don't seek him. हम उसकी खोज भी नहीं करेंगे। We don't ask for his help. और हम उसकी सहायता और मदद भी नहीं मांगेंगे। Sometimes he allows this path कभी कभी परमेश्वर कठिन मार्ग को हमारे जीवन में लाता है so that we can seek for the Lord's salvation. ताकि हम प्रभु के उद्धार की खोज करें। If we have depended on our business alone to prosper us, और अगर हम अपने ही व्यवसाय पर, व्यापार पर ही आधारित हैं कि वो हमें उन संपन्नता दे, he may allow it to fail. तो परमेश्वर आपके व्यापार और व्यवसाय में घाटा करेगा। If we depend only on the love of other people, that I have so much love, यदि आप औरों के ही प्रेम पर आधारित होंगे, he will show how the world is by allowing betrayal to come in our lives. तो परमेश्वर ये दिखाएगा हमारे जीवन में धोखा लाने के द्वारा कि ये संसार कितना बुरा है। If we are after money all the time without more than the Lord, और अगर आप परमेश्वर से ज्यादा पैसे के पीछे भागते हैं, we will become empty. तो एक समय ऐसा आएगा कि हम खाली हो जाएंगे। He takes us through this path और परमेश्वर इस कठिन रास्ते से हमें ले जाता है when our trust and our love are on other things and other people. और हम कठिन मार्ग से इसलिए जाते हैं जब हमारा भरोसा और हमारा प्यार परमेश्वर के अलावा किसी और बात पर, लोगों पर बना रहेगा। He transforms our heart to instead depend on Jesus. परमेश्वर हमारे हृदय को बदलता है ताकि हम यीशु मसीह पर आधारित हो जाए, निर्भर हो जाए, To start loving Jesus. ताकि हम यीशु मसीह से प्रेम करना और शुरू करें, To seek his help ताकि सहायता के लिए उसकी ओर देखें, and to live our life with him ताकि हम यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को जिएं in victory. विजय के में। I wrote a song recently मैंने अभी हाल में एक गीत लिखा in Tamil called Kalam Maru. और कालम मारो, ये तमिल भाषा का गीत मैंने लिखा। It means the seasons will change. इसका मतलब मौसम बदलेंगे। And I had written a line in that song. और उस गाने में मैंने एक लाइन लिखी है, Like a tree that sheds its leaves in fall, एक पेड़ के समान जब वो अपने मौसम में अपने उसके पत्ते झड़ जाते हैं, which doesn't mean that it's dying. तो पत्ते झड़ गए इसका मतलब पेड़ मर गया ऐसा नहीं होता। You will also sprout new beautiful leaves in
this season. उसके बाद का एक मौसम आता है जिसमें वो पेड़ से नई पत्तियां आना शुरू होती हैं। When the tree sheds its leaves, it doesn't mean it's dying. जब पेड़ अपने पत्ते गिराता है इसका मतलब ये नहीं कि वो मर गया। So you also don't be afraid. और इसलिए आप भी डरे नहीं। In this path of death, इस मृत्यु के रास्ते में someone who is coming with you कोई है जो आपके साथ साथ आता है to transform you, ताकि आपको बदल सके, to make your eyes fall upon him, ताकि आपकी नजरें उस पर आ टिक सके, to totally depend on him, ताकि आप पूरी तरह से उस पर आधारित हो जाए, so that your life and your future will be successful. ताकि आपका जीवन और आपका भविष्य सफलता को पा सके। When my grandfather, Dr. D.G.S. Dinakaran, was so sick at a time, और जब मेरे दादाजी डॉक्टर डीजीएस दिनाकर अपने जीवन में बहुत बीमार थे, his lungs was terribly affected. उनके फेफड़ों में जो है बहुत बीमारी आ गई थी, He began coughing continuously, वो लगातार खांसते रहते थे and he was vomiting blood. और उनके मुंह से उल्टी में खून निकलता था, The walls of the room was filled with blood, और जो घर के कमरे की दीवारें हैं वो खून से भर जाती थी। coughing and coughing. इतना खांसते थे और खांसते थे, He could not bear it anymore. वो उसको सह नहीं पा रहे थे, He was dying. वो मर रहे थे। At that moment, लेकिन उस समय Satan appeared in his room, शैतान उनके कमरे में प्रकट हुआ and he said, Dinakaran, और उसने कहा, दिनकर look at how Jesus has left you. देख यीशु मसीह ने कैसे तुझे अनाथ छोड़ दिया। Look at what he has done to you, even though you follow him. शैतान ने कहा, देख जिंदगी भर तू उसके पीछे चला फिर भी तेरी दशा क्या हो गई है। You have served him so faithfully. तूने यीशु की सेवा इतने विश्वास योग्य तरीके से करी है, Why should he allow you to die? तो क्यों वो यीशु तुझे ऐसे मरने की इजाजत दे रहा है। Tell me, Dinakaran. दिनकरण तू मुझे बता, Now tell me that you will follow me, और दिनकरण अब तू मुझसे ये कह कि तू मेरे पीछे चलेगा, that and I will make you my prophet. और शैतान ने कहा कि मैं तुझे अपना भविष्यद्वक्ता बनाऊंगा, I will remove this sickness from you. और शैतान ने कहा कि मैं ये बीमारी तुझ में से दूर कर दूंगा। The devil only brought that sickness, और शैतान ने ही तो वो बीमारियां लाई थी उनमें, but he says he'll remove it from you. लेकिन शैतान ने उनसे कहा कि वो बीमारियां वो निकाल देगा। I will remove the sickness. तो शैतान ने कहा ये बीमारी मैं तुझसे दूर कर दूंगा, I will give you all the fame and glory in this world. और शैतान ने कहा कि इस संसार की सारी जो है महिमा और प्रसिद्धि मैं तुझे दे दूंगा, You will be honored in this world. और इस संसार में तेरा बहुत इज्जत होगी, आदर होगा, All the riches will belong to you. और सारी धन संपत्ति तेरे पास आ जाएगी। Just say that you will follow me. बस शैतान ने कहा बस तू इतना मुंह से कह दे कि तू मेरे पीछे चलेगा। My grandfather said, it was so sweet of a deal. और मेरे दादाजी ने कहा कि शैतान सुनने में तो तेरी बात बहुत मीठी लग रही है, It was so tempting और इतना मोह में डालने वाली है, because he was in so much pain and agony. और ये वो समय था जब मेरे दादाजी बहुत ही दर्द और पीड़ा में थे। And Satan, that is Lucifer, was an angel of God. और आप देखिए शैतान पहले लूसीफर था, उस समय जब वो परमेश्वर का स्वर्गदूत भी था, Created with beauty और बड़े सुंदर तरीके से उसे बनाया गया था। before he fell from God. वो बहुत सुंदर था, इस परमेश्वर के पर स्वर्ग से फेंके जाने से पहले बहुत सुंदर था। So he also looked like a beautiful person coming and speaking to him. और जब मेरे दादाजी से वो बात कर रहा था इतना सुंदर दिखाई दे रहा था, What he said was so tempting. और जो शैतान ने उनसे बातें की वो इतनी मोह में डालने वाली, लालच में डालने वाली बात थी। As my grandfather was battling in weakness, और जैसे मेरे दादाजी जो है कमजोरी में, परेशानी में चल रहे थे, the Spirit of God, the Holy Spirit, rose up from within his heart. और उस समय फिर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके हृदय से उठ खड़ा हुआ, And he showed him the scene of Jesus suffering on the cross for him. और पवित्र आत्मा ने यीशु के उस दुख उठाने के दौर को जो उसने कलवरी के क्रूस पर उठाया, वो पूरे दृश्य को दिखाया, Spilling his blood to save him. और वो यीशु मसीह जो अपना खून बहा रहे थे मेरे दादाजी को बचाने के लिए, And to give him life in this world. और इस संसार में उन्हें जीवन देने के लिए। My grandfather saw it. मेरे दादाजी ने उसे देखा He was moved. और वो बिल्कुल रोने लगे, And he said, Satan, और
उन्होंने कहा, शैतान, what you promise is so great, तू जो बोल रहा है सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, but you have never given your life for me and loved me like Jesus did. लेकिन जिस तरह से यीशु ने मुझसे प्यार किया, मेरे लिए अपनी जान दी, शैतान तूने ऐसा मेरे लिए नहीं किया। Only Jesus has loved me. केवल यीशु मसीह ने मुझसे प्यार किया है। Only He has given even His life for me. केवल यीशु ही था जिसने अपना जीवन मेरे लिए दिया। I choose Jesus. मैं यीशु को चुनूंगा। And at that moment, Jesus appeared in the room. और उस समय यीशु मसीह उस कमरे में प्रकट हो गए And the devil bowed and left him. और फिर शैतान झुककर वहां से चला गया। From that day on, the Lord raised him from his sick bed. और उसके बाद से प्रभु ने मेरे दादाजी को उनकी बीमारी से आगे जो है दूर किया And used him in a powerful manner to bring healing upon the people. और मेरे दादाजी का उपयोग लोगों को चंगाई देने के लिए महान तरीके से किया। Can the Lord not use us in a mighty way? क्या परमेश्वर ऐसा आपको और मुझे उपयोग में नहीं ला सकता महान Do we तरीके need से? to look at the evil pleasures of this world to give us all the power? और हमें जो है सारी ताकत और सामर्थ पाने के लिए दुनिया के ये बुरे बातों की ओर नहीं देखना है। Even in this path of death, my friends, और मेरे दोस्तों, इस मृत्यु के मार्ग में भी the Lord will remove all these unnecessary things from our heart. परमेश्वर हमारे हृदय से ऐसी सारी बेकार बातों को दूर कर देगा He will change us from being prideful, और वो हमें गर्व और घमंड से दूर करेगा। arrogant. हम जो अहंकारी होंगे He will transform us from being selfish, और मतलबी स्वार्थी होने की दशा में भी प्रभु हमें बदल देगा। doing things only to gain for ourselves, अगर हम वो सारी बातें अपने फायदे के लिए करते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, to gain money for ourselves, या हम पैसा अपने लिए जमा करते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, fame for ourselves. हमारे लिए प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति He हैं, makes us surrender all those things तो परमेश्वर चाहेगा कि उन सारी बातों को हम परमेश्वर को दे दें and to say that Jesus is enough for me. और हम ऐसा कहें, अब यीशु मसीह तू ही मेरे लिए काफी है। Even if you're going through this path of death, यदि आप इस मृत्यु के रास्ते से होकर जा रहे हैं, don't worry, my friends. मेरे दोस्तों, चिंता न करें। God will make you conquer this death. परमेश्वर ऐसा करेगा कि इस मृत्यु पर आप विजय पाएंगे And He will transform you into a new person full of Jesus. और वो आपको एक नए व्यक्ति के रूप में बदल देगा जो यीशु मसीह की उपस्थिति से भरा है। You will carry the mighty warrior within your heart. और आप अपने हृदय में एक महान योद्धा को लेकर चलेंगे He'll use you in great measure. और परमेश्वर आपका उपयोग महान तरीके से करेगा। Choose Jesus. और इसलिए यीशु को चुन लें, He will become your salvation. वो आपका उद्धार बन जाएगा। The one who has given His life for you. वो जिसने अपनी जान आपके लिए दी है He conquered death on the cross by going through that path for us. और उसने मृत्यु पर विजय पाई उस क्रूस पर, हमारे लिए ऐसे रास्ते से वो खुद भी गया So that we don't have to perish through death, ताकि मृत्यु के द्वारा हम नाश न हो सकें। the death of this world, इस संसार की मृत्यु से बचाया but we can have life, और ताकि हम जो है जीवन को पा we सकें, can have peace, ताकि हम शांति को पा सकें we can prosper. और हम संपन्नता को पाएं। And finally, और अंत में God gives us victory through righteousness. धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर हमें विजय देता है। In the same Psalm, Psalm 118, और उसी 118 भजन में 19 to 21, 19 से लेकर 21 तक the Bible says, "Open for me the gates of the righteous. बाइबल कहती है, मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, I will enter and give thanks to the Lord. मैं उसमें प्रवेश करके परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। This is the gate of the Lord, यहोवा का द्वार यही है, through which the righteous may enter. इसमें धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। I will give you thanks, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा for you answered me. क्योंकि तूने मेरी सुन ली है You have become my salvation." और तू मेरा उद्धार ठहर गया है। This is the gate through which the righteous will enter. और ये वो द्वार है जहां से धर्मी प्रवेश करेंगे Is going to fill us with His righteousness. और वो परमेश्वर अपनी धार्मिकता से हमें भरेगा। It is not through our efforts, ये हमारे प्रयत्नों के द्वारा नहीं, but through the transformation of the Lord's righteousness. लेकिन परमेश्वर अपनी धार्मिकता में हम में डालकर हमें बदलेगा, इसके द्वारा होगा। You may be struggling with sin today. हो सकता है आज आप अपने पाप की समस्या में घिरे हुए हैं। You may be struggling with addiction today. हो सकता है आज आप अपने नशे की आदत से बंधे हुए हैं।
seeing it ruin your life, और आप देख रहे हैं इससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है not able to come out of it. और आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे। You might be distracted from the path of your life हो सकता है आप अपने जीवन के रास्ते से भटक गए हैं because of wrong influences. क्योंकि आपके ऊपर गलत बातों का असर हुआ है। Your life might be drifting away from you, हो सकता है आपकी जिंदगी आपसे दूर जा रही है, failing in all things. हर चीजों में आप असफल हो रहे हैं। But my friends, लेकिन मेरे मित्रों, today He doesn't allow us to fight our own battles. लेकिन आज मित्रों, आज वो हमें ये इजाजत नहीं देगा कि हम अपने अपने युद्ध को खुद लड़ें। He's going to fill us with His righteousness परमेश्वर हमें अपनी धार्मिकता से भरेगा and receive a brand new heart filled with Jesus. और हम एक ऐसे बिल्कुल नए हृदय को पाएंगे जो यीशु मसीह से भरा है। His righteous heart is going to come in, उसका धार्मिकता का हृदय हमारे पास आएगा and you're going to feel and think as a new person. और फिर आप जो है सोचना और एक नए व्यक्ति की तरह से अपने आप को महसूस करेंगे। You're going to feel what Jesus wants for you. और फिर आप वो महसूस करेंगे जो परमेश्वर आपके द्वारा चाहता है। From the filling of our heart, हमारे हृदय के भरे जाने से righteous acts flow. धार्मिकता के काम बहना शुरू होंगे। There was a man called Zacchaeus in the Bible. बाइबल में जक्कई नाम का एक आदमी था। He heard that Jesus was coming his way. उसने सुना कि यीशु मसीह यहाँ से जाने वाले हैं। He was a man who was cast away by his society. ये ऐसा आदमी था जिसे उसके समाज के लोगों ने दूर कर दिया था। People were saying he's a corrupt man. लोग कहते थे अरे ये तो दुष्ट बुरा व्यक्ति है, This man will never help us. ये आदमी कभी हमारी मदद नहीं करेगा। They hated him. लोगों ने उससे नफरत की। He was all alone. वो अकेला था He longed to see Jesus because he had heard about him. और वो यीशु मसीह को देखना चाहता था क्योंकि उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था। And amongst the huge crowd, और उस बड़ी भीड़ के बीच में Jesus came straight to Zacchaeus, यीशु मसीह सीधे सीधे जक्कई के पास आते हैं। who was sitting on top of a tree. ये उस जक्कई के पास जो पेड़ पर बैठा हुआ था। He said, Zacchaeus, यीशु ने कहा जक्कई come down. नीचे उतरा, Today I want to come to your home. आज मुझे तेरे घर आना अवश्य है। And as Jesus stepped into his house, और जैसे यीशु मसीह ने उसके घर में कदम रखा, there was great joy in Zacchaeus' heart. और फिर जक्कई के हृदय में बड़ा आनंद भर गया। Joy that he had never felt before. एक ऐसा आनंद जो जक्कई ने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था। Jesus said, Today salvation has come to this house. यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। The righteousness through God's salvation had come into the house of Zacchaeus. परमेश्वर के उद्धार के द्वारा जो धार्मिकता आती है वो जक्कई के घर में आई। And he couldn't control himself. और जक्कई खुद को रुका नहीं पाया। He didn't know what he was doing. उसे पता ही नहीं चला कि वो क्या कर रहा है। Filled with so much joy. इतने खुशी और आनंद से भर गया। He didn't worry about his treasures. उससे तो अपनी धन संपत्ति की परवाह नहीं He didn't की। worry about his riches. उसने अपने पैसों की परवाह नहीं He की। started giving it out to the poor, वो लोगों को और गरीबों को देने लगा। to the people he had stolen it from. और जिन लोगों से उसने गलत लिया था उनको भी देने लगा। He said, I don't want this anymore. उसने कहा ये संपत्ति अब मुझे नहीं I चाहिए। have found true joy in this world इस संसार में सच्चा आनंद मेरे सामने खड़ा है through this Jesus. और यीशु के द्वारा मुझे ये आनंद मिलेगा। Oh, I am so happy. ओ मैं बहुत खुश हूँ। He gave away all his treasures for this treasure of joy. और इस आनंद की संपत्ति के लिए उसने अपनी सांसारिक संपत्ति दे दी। That's what the righteousness of Jesus will do for us. ऐसा ही कार्य तो यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे जीवन में करती है। He will make us enjoy Jesus. वो ऐसा करेगी कि हम यीशु का आनंद ले सकें And every blessing will come from him. और फिर परमेश्वर की ओर से सब प्रकार की आशीषें हमारे पास आएंगी। There was a person called Rimjim in Lucknow. लखनऊ में रिमझिम नाम का एक व्यक्ति था। She was not following Jesus wholeheartedly. वो पूरे दिल से यीशु मसीह के पीछे नहीं चलती थी। She got into studying MBBS in Kanpur. और कानपुर में उसने MBBS की पढ़ाई शुरू की। But seeing the family's prosperity and well-being, और वो परिवार की जो है संपन्नता और उसके भलाई के लिए their neighbors started to do witchcraft against them. और उनके जब पड़ोसियों ने देखा कि ये परिवार बहुत आगे बढ़ रहा है तो उन लोगों ने उसके विरोध में जादू टोना किया। Being so jealous against them. और आजू बाजू के अगल बगल के लोग उनसे बहुत जलने लगे। And evil spirits would come and torture her mother and his younger brother. और ऐसा हुआ कि दुष्ट आत्माएं आती थी, उसकी माँ और छोटे भाई को सताती थी And prompt them to end their life. और उनके मन में यह भावना डालती थी कि वो आत्महत्या कर लें। Her younger brother couldn't bear it and ended his life.
और फिर उसका जो छोटा भाई था वो सह नहीं पाया, उसने अपनी आत्महत्या कर ली। They took her mother also to see a psychiatrist. और फिर लोग उन्हें, उसकी माँ को भी साइकियाट्रिक के डॉक्टर के पास ले गए। But within days, she also ended her life. लेकिन कुछ दिन के बाद उसने भी अपनी जो है जान खत्म कर दी। This broke her. वो बिल्कुल टूट गया। She couldn't study his final year of MBBS. MBBS के अपने फाइनल ईयर में वो पढ़ाई नहीं कर पा She रही था। so depressed. वो बिल्कुल निराश हो गया। Somehow she finished her MBBS. और किसी तरह से उसकी अपने MBBS की पढ़ाई को पूरा किया। Got a job in Lucknow. और लखनऊ में उन्हें नौकरी मिली। When she saw her father, और जब उसने देखा अपने पिता को, he started drinking so badly कि उसके पिता ने बहुत शराब पीना शुरू किया and scolding her badly. और बुरी तरह से उसके साथ लड़ने लगा। She couldn't bear it. और वो सह नहीं पाई। Every day was torture. और हर दिन उसके लिए बड़ा जो है यातना के दौर से जाना पड़ता था। She ran away to Kanpur for higher studies. और आगे की पढ़ाई के लिए वो घर छोड़कर कानपुर चली गई। But in a little while she heard that her father had become very sick. लेकिन कुछ दिन के बाद उसने सुना कि उसके पिताजी बहुत बीमार हो गए हैं। She came back to Lucknow to take care of him. और वो आई वापस अपने पिता की देखभाल करने के लिए लखनऊ में वापस आई। But when she came back to her house, लेकिन जब वो अपने घर वापस आई, she started hearing those voices again. फिर से उसके कानों में वही पुरानी आवाजें आने लगी। The voices which spoke to her brother and her mother. और वही आवाजें जिन्होंने उसकी माँ से और उसके भाई से बातें की थी। Bringing depression to end her life. उन आवाजों ने निराशा लाकर जो है जीवन को खत्म करने की बात कहने लगी। But at that time, लेकिन उस समय she amazingly got a call from our Lucknow prayer tower. अचानक से हमारे लखनऊ के प्रार्थना भवन से उसको एक टेलीफोन कॉल पे पहुंचा। She used to visit to silently sit there in the meetings. वो आती थी हमारे प्रार्थना भवन में और चुपके से वो एक कोने में बैठ जाती थी। At that right exact time, they called her for a meeting. और एकदम सही समय पर हमारे प्रार्थना भवन ने उसे एक सभा के लिए बुलाया। And as she sat there and poured her heart to a prayer intercessor, और जैसे वो वहां जाकर बैठी और प्रार्थना योद्धाओं के साथ अपने सारे दिल की बातों को बताने लगी। she said when the prayer intercessor was praying for her, उसने बताया कि जब प्रार्थना योद्धा उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, the Lord delivered her completely from the demonic oppression. तो परमेश्वर ने उसे शैतानी हर एक बंधनों से आजाद किया। There was a total deliverance. पूरी तरह से छुटकारा मिला। He felt so much peace. और उसे बहुत अंदर से शांति महसूस हुई। And at that moment, her father had an encounter with the demons. और उस समय में उसके पिता का जो है वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो गए। And he could see how the neighbor was doing witchcraft against him. और उसके पिता को दिखाई देता था कि कैसे पड़ोसी के लोग जो है वो जादू टोना कर रहे हैं। At that moment, he cried, Lord Jesus. और उस समय वो पुकारा उसने, यीशु प्रभु। As soon as he called out his name, और जैसे उसके बाप ने यीशु मसीह के नाम को पुकारा, the demons disappeared instantly. उसी समय दुष्ट आत्माएं छोड़कर भाग गई। And the next day, they heard that the neighbor had died. और अगले दिन उन्होंने सुना कि वही पड़ोसी जो जादू टोना करता था मर गया। Her father came and repented in the prayer tower. और उसका पिता जो है वो आया और प्रार्थना भवन में उसने पश्चाताप किया। And his 30 years of drinking addiction had left him. 30 साल से जो शराब पीता था, उसके नशे की आदत उसी समय उसे छोड़कर चली गई। God gave him the power to give it up in that instant. और परमेश्वर ने उसे वो सामर्थ्य दी कि वो अपने नशे की उसी आदत को उसी समय उसने छोड़ दिया। She says now she's studying MD and serving the Lord and ministering for him. और उसने बताया कि अब वो आगे की पढ़ाई करके और उसके साथ साथ परमेश्वर की सेवकाई भी कर रही है। God had transformed her family. परमेश्वर ने रिमझिम बहन के परिवार को पूरी तरह से बदल दिया। And made her go forward with his righteousness. और ऐसा किया कि परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा वो और आगे बढ़ सकी। With his salvation. और उसके उद्धार को लेकर। Yes, my friends. हाँ मेरे मित्रों, When the Lord comes, जब प्रभु आता है, every evil spirit bows down. हर एक दुष्ट आत्मा को घुटने टेकने पड़ते हैं। There is no power that can stand before the Lord. ऐसी कोई सामर्थ और ताकत नहीं है जो प्रभु के सामने खड़ी हो सके। When you have such a mighty warrior with you. जब इतना महान योद्धा यीशु के रूप में आपके साथ है। And today we have had a chance to know him.
और आज तो हमें मौका मिला कि हम उस यीशु को जान सकें। What more do you want? अब आपको और क्या चाहिए? What more do we need to be afraid of? अब हमें किससे डरने की जरूरत है? He's coming with you today आज वो यीशु आपके साथ आ रहा to है bring the sound of victory in your life. ताकि आपके जीवन में विजय की जय जयकार को ला सके। Right now, the Lord is moving in our midst. और इस समय भी परमेश्वर हमारे बीच में काम कर रहा है। Shall we look up to Him in prayer and stand up wherever we are? और आइए हम प्रार्थना में उसको देखें, हम जहां कहीं हैं आइए हम खड़े हो जाएं। He raises His mighty right hand for us. और वो हमारे लिए अपने दाहिने हाथ को उठाता है And miracles are happening. और चमत्कार हो रहे हैं। Whatever you're believing for and asking the और Lord, जिस बात को आप परमेश्वर से मांग रहे हैं the विश्वास Lord के is साथ, giving to you right now. इस समय परमेश्वर वो बातें आपको दे रहा है। Right now. इसी समय He's been waiting for वो this. इसका इंतजार कर रहा था, Waiting for this moment इस समय का इंतजार कर रहा where था He can come and save His children. जहां पर वो आकर अपने बच्चों को उद्धार दिला सके, बचा सके, Where He can deliver His children. जब वो अपने बच्चों को छुड़ा सके, Where He can bring victory in their life. जहां पर वो अपने बच्चों की जीवन में विजय को ला Open सके। your mouth. अपना मुंह खोले Ask Him whatever you और उससे want. मांगे जो आपको चाहिए, Ask Him for blessing in your studies. और अपने पढ़ाई लिखाई में आशीष मांगे, Ask Him for blessing in your career. अपने करियर में आशीष मांगे। His mighty blessing is coming upon you. उसकी महान आशीषें आप पर आ रही हैं His prosperous future is coming into your life. और ये बहुत ही संपन्न भविष्य आपके जीवन में आ रहा है। Ask Him for the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा से मांगे who can give you boldness जो आपको हिम्मत और साहस देगा and a way for your future. और आपके लिए जीवन का रास्ता बताएगा। For God to be within your heart, परमेश्वर आपके हृदय में रहेगा to bring righteousness and salvation into your और heart. फिर वो आपके हृदय में उद्धार और धार्मिकता लाएगा। Right now, miracles are happening. इस समय चमत्कार हो रहे हैं। God is touching your body. परमेश्वर आपके शरीर को छू रहा है। Those whose legs are crippled, जिनके पैर कमजोर हैं, टेढ़े हैं, those who could not move their arms and legs and paralyzed, और ऐसे लोग जो अपने हाथ पांव हिला नहीं सकते, उन्हें अपंग लकवा हो गया है। release them, Lord. ओ प्रभु ने छुटकारा दे, Release them, Lord. छुटकारा दे प्रभु। Victory is coming in our life, my friend. मेरे दोस्तों, विजय हमारे जीवन में आ रही है। Receive it in faith विश्वास से उसे ले लें and thank the Lord. और परमेश्वर का धन्यवाद करें। His mighty healing power is entering into your body. और उसके महान चंगाई की सामर्थ आपके शरीर में काम कर रही है He is reviving every limb of your body. और वो आपके शरीर के हर एक अंगों को वो फिर से नया कर रहा It है is starting to work right now. और वो इस काम को इसी समय कर रहा है। Mighty power of God is flowing through your body. आपके शरीर के द्वारा परमेश्वर की महान सामर्थ बह रही है Right now, God is touching your blood count. और इस समय परमेश्वर आपके खून को छू रहा है He's touching the blood cells. और वो ब्लड के सेल्स को छू रहा है। He is bringing strength in your bloodstream. वो आपके ब्लड स्ट्रीम में ताकत को, सामर्थ को ला रहा है। Increasing the blood count. आपके ब्लड काउंट को वो बढ़ा रहा है। God is making you strong to fight the diseases. परमेश्वर आपको मजबूत बना रहा है बीमारियों का सामना करने के लिए। Remove every cancerous tissue, Lord. प्रभु हर एक कैंसर को इनके जीवन से दूर करें, Remove every fibroid. हर एक फाइब्रॉइड दूर हो जाए, Let it disappear. वो गायब हो जाए Remove every ulcer in the eye. और अंसरदियाई को दूर करें, Touch them and save them right now. इन्हें स्पर्श करें, इन्हें बचा लें। The healing power, the healing hands of Jesus, His nail-pierced hands are coming upon you. यीशु मसीह के चंगाई देने वाले कीले से सीधे हुए हाथ आपकी ओर आ रहे हैं। Rejoice. आनंद मनाएं। Pick up your miracle. अपने चमत्कार को ले लें, Pick up your miracle. अपने चमत्कार को ले लें। The little children are asking for wisdom. छोटे बच्चे जो बुद्धि को मांग रहे हैं, God's wisdom is flowing into you. परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान आप में बह रही His है, knowledge and understanding is flowing into you. उसका ज्ञान और उसकी समझ आप में बह रही है। Praise Him. उसकी बड़ाई करें। God is touching the brain right now. परमेश्वर इस समय ब्रेन छू रहा है God is commanding a growth in your brain. और परमेश्वर जो आपके सिर में गांठ आई है उसको आज्ञा देता है, Removing every damage in the parts of the brain. वो ब्रेन में से जो भी पार्ट डैमेज हो गया है उसको दूर करता है। Heal them right now, Lord. प्रभु इन्हें इसी समय चंगाई दे Heal them from their addiction. और इनके नशे की आदत से इन्हें छुटकारा दे Heal them from evil thoughts and voices in their mind. और इनके मन विचारों में जो बुरे आवाजें आती हैं, बुरे विचार आते हैं, उससे चंगाई दे Deliver them from the hands of the wicked. और बुरे
शत्रु के हाथ से इन्हें छुटकारा दे, from the hands of the oppression of the devil. शैतान के हर एक दबाने वाले हाथों से छुटकारा दे। You devil will no longer have a hold on God's people. शैतान अब तेरा आगे को कोई भी नियंत्रण परमेश्वर के लोगों पर नहीं चलेगा, God's mighty Holy Spirit is coming into you. क्योंकि परमेश्वर की महान सामर्थ्य पवित्र आत्मा आपके अंदर आ रही है। Receive the anointing of the Spirit of God. परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अभिषेक को ले ले, Receive it. इसे ले ले, Receive इसे it. ले ले। Fill them, Lord. ओ प्रभु भर दे इन्हें, Fill them, Lord. प्रभु इन्हें भर दे। Fill the little children who are asking for you. छोटे बच्चों को भर दे जो आपको मांग रहे हैं, Fill the young people. जवानों को भर दे प्रभु, Fill the seniors. और जो बड़े लोग हैं उन्हें भर दे। Fill every person. हर एक व्यक्ति को भर दे, Fill every person. हर एक व्यक्ति को भर दे। Holy Spirit of God is coming into you. परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप में आ रहा है, He's filling your heart with great वो joy. आपके हृदय को बड़े आनंद से भर रहा है। Rejoice in God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Tell him thank you for coming into me. कहिए धन्यवाद प्रभु मेरे अंदर आने के लिए। I receive your new spirit. मैं तेरी नई आत्मा को स्वीकार करता हूँ, Take away my desires. मेरी अपनी इच्छाओं को दूर कर, Take away my bad ways. मेरे बुरे रास्तों को मुझसे दूर कर, Take away my faults. मेरी गलतियों को मुझसे दूर कर, Take away my sin. मेरे पापों को मुझसे दूर कर। I'm sorry, Lord. मुझे माफ कर प्रभु, Forgive me. मुझे क्षमा कर प्रभु। I have not reached out to you. मैं तेरे पास नहीं आया प्रभु, I have not sought after you. मैंने तेरी खोज नहीं की, I've forgotten you. मैंने तुझे भुला दिया था। How much you blessed me. प्रभु तूने कितना मुझे आशीष दिया, Forgive me, Lord. मुझे माफ कर प्रभु, Forgive me. मुझे क्षमा कर प्रभु। Now the love of Jesus is binding you with him. और अब यीशु का प्रेम आपको खुद से बांध रहा है। Jesus has come seeking you. यीशु मसीह आपको खोजते हुए आया है, Just like he called Zacchaeus. और जिस प्रकार से उसने जक्कई को पुकारा, He's calling you. वो आपको पुकारता है। Abbas. अब्बास, He's calling you. वो आपको बुलाता है। Come to Jesus. यीशु मसीह के पास आ जाए। He wants to strengthen you and give you new वो life. आपको मजबूत करके नया जीवन देना चाहता है, All the wicked things of the past are leaving. और जो पुरानी बुरी आदतें थी सब जा रही हैं। Rise up उठ खड़े हो, with the joy of the Lord. और प्रभु का आनंद में उठ खड़े हो। May he make you rise up to great heights. परमेश्वर का आनंद आपको ऊंचाई तक लेकर The जाएगा। blessing of God is coming upon every person. परमेश्वर की आशीष हर एक व्यक्ति पर आ रही है। Again and again I see that God is filling the little children. मैं बार बार देख रहा हूँ कि परमेश्वर छोटे बच्चों को भर रहा है। He wants you to shine, little children. छोटे बच्चों, परमेश्वर चाहता है कि आप चमकने लगें। Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करता है, He kisses you and blesses वो you. आपको चूमता है, आपको आशीष देता है। Thank you for visiting every person in this ground. ओ प्रभु धन्यवाद, हर एक व्यक्ति जो इस मैदान में आया है आपने उससे मुलाकात की। Every person who's watching online. ओ हर एक वो व्यक्ति जो ऑनलाइन देख रहा The है, love of God is flowing into every heart, परमेश्वर का प्रेम हर एक हृदय में बह रहा है, healing every wound. हर एक घावों को चंगाई दे रहा He है। sees that you're suffering all alone. वो देख रहा है कि आप अकेले अपनी तकलीफों के से जूझ रहे हैं। He's removing every fear from your heart, वो आपके हृदय से हर एक डर और भय को निकाल रहा है। removing every restless spirit in your heart, हर एक बेचैन बातें जो आपके हृदय में भरी हैं सब निकाल रहा है। every worry from your heart. आपके हृदय से हर चिंता को दूर कर रहा You are है। not alone. अब आप अकेले नहीं हैं। Jesus is entering into your family. यीशु मसीह आपके परिवार में आ रहा है। No more worry about your family. अब आपको अपने परिवार की चिंता नहीं करनी है। He's binding every member of your family with his वो love, अपने प्रेम से आपके परिवार के हर एक सदस्य को बांध रहा है। binding them together with वो you. आपके साथ वो उनको बांध रहा है। He's giving you a wonderful family life. वो आपको एक बेहतर पारिवारिक जीवन दे रहा है। Those who are praying for a spouse for themselves, जो अपने जीवन में विवाह के लिए जीवन साथी की प्रार्थना कर रहे हैं, ask the Lord for a wonderful life partner. परमेश्वर से कहें एक बेहतर जीवन साथी आपको दे। Right now, God's grace is coming upon you. इस समय परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आ रहा है। He's blessing your वो future, आपके भविष्य को आशीष दे रहा giving है। you a wonderful husband, a wonderful wife. आपको एक बहुत ही अच्छा पति और बहुत अच्छी पत्नी दे रहा He's है। answering your prayer right वो now. इसी समय आपकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। Those who are barren in the womb, और जिनको संतान नहीं होती
होती है। Let the womb open up to receive the child of God. हर एक गर्भ खुल जाए ताकि परमेश्वर के ओर से संतान को पाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। For a mighty blessing is falling upon your people. परमेश्वर आपकी महान आशीषें आपके लोगों पर उतर रही है। Raise them in their job. इनके नौकरी में इन्हें ऊंचा स्थान Raise दें। them in their business. इनके बिजनेस में इन्हें ऊंचा उठाएं। Raise them in their calling. इनके बुलाहट में इन्हें ऊंचा उठाएं। Let them rise up to great heights. होने दे प्रभु ये एक महान ऊंचाई तक उठें। Filled with the power of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए The हों। Holy Spirit is empowering you right now. इस समय पवित्र आत्मा आपको अपनी सामर्थ से भर रहा है। The zeal of the Lord is coming into your heart. परमेश्वर की एक लगन आपके अंदर आ रही है। A new zeal and a desire to do mighty things for God. परमेश्वर के लिए महान कार्य करने की एक जोश और उत्साह आप में आ रहा है। He's opening your eyes to see visions to do things for Him. परमेश्वर आपकी आंखों को खोल रहा है ताकि आप दर्शन देखें और परमेश्वर के लिए महान कार्य को करें। To see the plan of God. ताकि आप परमेश्वर की योजनाओं को देख सकें। Open their eyes. हे परमेश्वर इनकी आंखें खोल। Open their spirit, Lord. प्रभु इनकी आत्मा को खोल प्रभु। A new desire is coming to fulfill the will of God. और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की एक नई चाहत आप में आ रही है। Open the door for them, Lord. प्रभु इनके लिए तू दरवाजे खोल प्रभु। Lead them into it with honor. और बड़े आदर के साथ इनकी अगुवाई कर। No more shame. अब कोई लज्जा से जाना नहीं पड़ेगा। No more shame of losing and losing. और फिर हानि घाटा नुकसान के कोई लज्जा नहीं होगी। The sound of victory is coming to you. और एक जय जयकार की पुकार आपके पास आ रही है। Victory from the blessing of God. और परमेश्वर की आशीषों से जो विजय है वो आ रही The है। Lord is raising His mighty right hand for you. और परमेश्वर अपने महान सामर्थी दाहिने हाथ को आपके लिए उठाता है। His blessings are flowing into your life. और उसकी आशीषें आपके जीवन में बह रही हैं। Rise up in victory in every failure. और हर एक असफलता में अब विजय को पाने के लिए खड़े हो जाएं। Rise up in victory conquering every barrier. और हम उस विजय में खड़े हो जाएं ताकि हर एक बाधा और रुकावट पे आप विजय पाएं। Every weakness is leaving you. हर एक कमजोरी आपको छोड़ रही है। God is making you strong and skilled. और परमेश्वर आपको मजबूत कर रहा है आपके कला में और आपको आगे बढ़ा रहा है। Holy Spirit is coming to empower you. पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देने के लिए आ रहा है To make you mighty warriors for God. ताकि आप परमेश्वर के एक महान योद्धा बन सकें। Mighty warriors for the Lord. प्रभु के लिए महान योद्धा। We praise you, Lord. प्रभु हम आपकी स्तुति For करते a हैं new anointing is coming. क्योंकि एक नया अभिषेक आ रहा है। New anointing is coming. नया अभिषेक आ रहा है। Receive from the Lord. और इस नए अभिषेक को प्रभु से पा लें। Whatever you want. जो कुछ आप चाहते हैं Ask Him. उससे मांगे। Some of you are asking for the Lord's anointing to minister. और आप में से कुछ लोग सेवा करने के लिए परमेश्वर का अभिषेक मांग रहे हैं। Holy Spirit is coming upon you. पवित्र आत्मा आप पर उतर रहा है। Compassion for the people is coming upon you. लोगों के प्रति जो तरस है वो आपके ऊपर आ रहा है। God is opening a new door to minister. परमेश्वर सेवकाई के नए दरवाजे आपके लिए खोल रहा है। God's prophetic grace is coming upon you परमेश्वर के भविष्यवाणी का अनुग्रह आप पर आ रहा to है minister with the power of God, ताकि आप परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा सेवकाई कर with the सकें। mind of God. ताकि परमेश्वर के मन के With साथ the आप सेवकाई heart कर of सकें। God. परमेश्वर के हृदय के साथ सेवा करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। He is giving you the power of His Holy Spirit. और वो आपको अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे रहा God है। is making you a blessing to people. परमेश्वर आपको लोगों के लिए आशीष का कारण बना रहा है। Blessing to people. लोगों के लिए आशीष He is bringing so many people to you और वो कई लोगों को आपके पास ला रहा so है that you will help them. ताकि आप उनकी मदद करें, You will serve them. ताकि आप उनकी सेवा करें And you will be God's answer to them. और आप परमेश्वर का उत्तर उनके लिए बन जाएं। God is opening the doors of victory for your life's purpose. और जीवन के उद्देश्य के लिए परमेश्वर आपके लिए विजय के दरवाजे खोल रहा है। Just say thank you, Jesus. केवल कहे धन्यवाद यीशु। I've been waiting for you, Lord. ओ प्रभु मैं तेरे इंतजार कर रहा था Thank प्रभु। you for coming into my heart. धन्यवाद मेरे हृदय में आने के लिए। Thank you for great joy and peace. धन्यवाद वो बड़ी आनंद और शांति के लिए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Continue to thank Him like this. लगातार इसी प्रकार से परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। The Lord's mighty hand has been raised for us. और फिर परमेश्वर का महान दाहिना हाथ हमारे लिए उठ खड़ा हुआ है। Every problem is disappearing. हर एक समस्या हमसे दूर हो रही है। Every dryness in your life is leaving. जीवन का हर एक सूखापन आपको छोड़कर जा रहा है। God is making you prosperous. परमेश्वर आपको संपन्नता दे रहा God है। is making you multiply. परमेश्वर आपको बहुगुणित कर रहा
He's है। adding every financial blessing. वो इस समय हर एक आर्थिक आशीषों को आपको दे रहा है। You will no longer have any lack. अब आपको आपके जीवन में कभी किसी बात की कमी घटी नहीं रहेगी। God is opening a miraculous way in your life for you. परमेश्वर आपके जीवन में आपके लिए चमत्कार के रास्ते खोल रहा है। Raise them up to great honor, Lord. हे प्रभु, इन सभी को बड़े आदर तक, ऊंचे तक उठाएं। Great heights in this land. इस पृथ्वी पर ऊंचाई तक लेकर जाएं। Make your children leaders in this land. इस जमीन में, इस देश में अपने बच्चों को लीडर बनाएं। Make them powerful instruments for you. और आपके लिए सामर्थ्य से भरे ऐसे हथियार बनाएं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। His hands are surrounding you उसके हाथ आपको घेर रहे to हैं make you safe and secure in His hand. ताकि आप उसके हाथों में सुरक्षित और जो है सुरक्षा पा सकें। Some of you are worried for your life. आप में से कुछ लोग अपने जीवन के प्रति चिंतित हैं। Don't worry, my friend. चिंता न करें मेरे मित्रों, You are covered by His hands. आप उसके हाथों से ढके हुए हैं। His hands which shed His blood for you. ऐसे हाथ जिन्होंने आपके लिए अपने खून को बहाया, You're covered by the Lord. ऐसे प्रभु के द्वारा आप ढके हुए हैं। Don't fear. इसलिए डरे नहीं। Drive away every fear, Lord. ओ प्रभु, हर एक भय और डर को इनसे दूर कर। Every fear brought by the words of man, हर एक ऐसा भय और डर जो मनुष्य के बोलने के द्वारा इन्हें आया है, by wrong advices, या फिर गलत सलाह देने के द्वारा, every fear brought by the devil, हर एक वो भय और डर जो शैतान की ओर से आया let है, it leave. ओ इसी समय छोड़कर चला जाए। Leave right चला now. जाए इसी समय। Leave, Lord. ये प्रभु इसी समय छोड़कर चला जाए। Set them free, Lord. प्रभु इन्हें आजाद कर। Set them free, Lord. इन्हें आजाद कर Let them rise up in boldness. और एक हिम्मत और साहस के साथ उठ खड़े हों। Let them rise up in victory. होने दे ये विजय में उठ खड़े हों। Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु, for a new life in you. आप में इन्हें नया जीवन देने के लिए। Shall we give glory to His name? उसके नाम को हम महिमा दें, Praise Him. उसकी बढ़ाई करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु।